पंजाब का 2600 अरब रुपए से जायद का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। जनूबी पंजाब पर मजमूई बजट का 35% खर्च होगा। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 560 रुपए रखने की तजवीज़। टैक्सेस वसूलियों का हदफ 241 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की शिरकत। बजट 2021-22 को मंजूर कराने की हिकमत अमली तैयार। उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 अरकान सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। को 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ, तो वो पैसा गया किधर? अगर रेंजर्स नहीं होंगे तो कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। हर 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई एक आदमी वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है और पीछे से उसकी तारें जो हैं वो जरदारी फैमिली के पास उसको रख दी जाती है। वज़ीर आला सिंध कठपुतली हैं, डोरें जरदारी फैमिली हिलाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार, बोले कि सिंध हुकूमत को दिया गया पैसा दुबई, लंदन और पेरिस में लगता है। सिंध का पानी जरदारी, सिंध काबीना और बिलावल हाउस चोरी करता है। मसाइल का हल गवर्नर राज नहीं, आर्टिकल 140 का इस्तेमाल है। बुज़दार के खिलाफ साजिशें नाकाम होने के बाद फवाद चौधरी ने वज़ीर आला सिंध को हदफ बना लिया। जहांगीर तरीन के बाद उन्हें अब मुत्तहदा ने रेंट पर ले लिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल, कहा फवाद चौधरी सिंध की निगरानी का ख्वाब छोड़ दें। मुर्तज़ा वहाब बोले आसिफ जरदारी के खिलाफ बोलकर फवाद चौधरी नौकरी पक्की कर रहे हैं। सिंध के लिए सिलेक्टेड हुकूमत की मुनाफिकाना और गैर मुनसिफाना पॉलिसीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का मोटरसाइकिल पर दौरा, तरक्याती कामों का भी जायजा। कहा वफाकी हुकूमत के कराची में तरक्याती कामों पर सिंध हुकूमत नाराज है। दहाइयों से पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब यहाँ गलियाँ भी वफाकी हुकूमत को बनानी पड़ रही हैं। सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में धरना। निसार खोड़ो की मामले पर इस्लामाबाद और बनी गाला में एहतजाज की धमकी। कहा पीटीआई हुकूमत पानी बंद करके सिंध का मुआशी कत्लेआम कर रही है। हम प्यास से रोटी खाकर जिंदा रह लेंगे मगर सिंध दुश्मनी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी अपनी नाअहली छुपाने के लिए सिंध कार्ड खेल रही है। नस्ल परस्त मुतासिब हुकूमत के नुमाइंदे साजिशों के इल्जामात से बाज रहें। NQM पाकिस्तान का मौक़िफ़, कहा कि सिंध में लसानी बुनियादों पर पीपल्स पार्टी ने कोटा सिस्टम नाफिज किया। अवाम अब तक पीपल्स पार्टी के अस्करी विंगलियारी गैंग को नहीं भूले। वफाकी बजट में 383 अरब के नए टैक्स लगाए गए। मुल्क की मईशत आज 2018 की सतह से भी नीचे चली गई। पहली हुकूमत है जो बेशर्मी से झूठ बोल रही है। लीगी रहनुमा शाइख खाकान अब्बासी बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने कहा क्रूड ऑयल पर टैक्स लगा दिया गया, फ्यूल महंगा होगा तो बिजली महंगी हो जाएगी। गरीबों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट के सेठों को टैक्स छूट दी जा रही है। अवाम पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मानवी वाला की वार्निंग, कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तैयारी कर ली है। वज़रा दावा कर रहे हैं कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगा, जबकि 27 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए। ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑपोजिशन के मेंबरान हिंदुस्तान के चालों को समझेंगे।
भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का केस नून लीग ने बिगाड़ा। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम, कहा हुकूमत ने आलमी अदालत की तजवीज़ पर इक़दाम उठाए। अपोजिशन भारतीय चालों को समझे। भारत चाहता है कि कुलभूषण को कौंसलर रसाई न दी जाए और इसी बहाने पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत ले जाए। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तरामीम को आइन और इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत ख़त्म करके मुल्क में सदारती निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। तरामीम कायदे आज़म की सियासी और नज़रियाती फ़िक्र, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। ये कानून नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली का कौमी मंसूबा है। हम हारें या जीतें, अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने वाज़ेह कर दिया। बोले बैरून मुल्क पटवारी सिस्टम नहीं है, इसी वजह से नून लीग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से खौफज़दा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्की मसाइल का इदराक है। एहसन इकबाल ने सच कहा कि लंदन में बैठा शख्स सियासत क्या जाने। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.4% हो गई। एक दिन में मज़ीद 56 अफराद जान बहक। 1239 नए केसेस रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 42,290 है। मुल्क भर में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान के कत्ल पर कौम अफसुर्दा है। आलमी बिरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन टीवी को इंटरव्यू, कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को मामले की संगीनी का एहसास है, लेकिन दीगर आलमी रहनुमाओं की जानिब से मौसर रद्द अमल सामने नहीं आया। कनाडा में इस्लाम मुखालिफ दहशतगर्द के हाथों शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। दहशतगर्द हमले के शिकार खानदान के लवाहिकीन से भरपूर इजहार यकजहती। सुबह अल्बर्टा की शहर कैलगरी में तकरीब, मेंबरान पार्लियामेंट समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का दहशतगर्द को अंजाम तक पहुँचाने का मुतालिबा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि सूबा पंजाब का तकरीबन 2653 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 560 अरब रुपए और टैक्स वसूलियों का हदफ 241 रुपए रखे जाने का इम्कान है। तफसीलात के लिए देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमां बख्त आज पंजाब बजट 2021-22 पेश करेंगे। सरकारी सराय के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि बजट का मजमूई हुजम 2653 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। समाजी शोबे पर 205 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 145 अरब, पैदावारी शोबे के लिए 57, जबकि सर्विसेज सेक्टर के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दीगर शोबाजात के लिए 36, खसूसी इक़दामात के लिए 91 अरब रुपए और जनूबी पंजाब के लिए कुल बजट का 35% खर्च करने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मुकामी सतह पर 3 बरसों में 300 अरब रुपए की लागत से 3800 नई स्कीमें बनाई जाएंगी। स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम के लिए इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 19 नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए 1 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक पंजाब बजट 2021-22 की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू में कहा कि बजट तारीख साज और आसानी से पास होगा। उनका कहना था कि अपोजिशन बिखर चुकी है और इत्तेहादी जमात से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पंजाब बजट 2021-22 की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और इत्तेहादी जमातों के अरकान की मुलाकात हुई है।
वज़ीर आला ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू भी की है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो है वो आज सूबाई पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, सूबाई वज़ीर खजाना जो है वो हाशिम जमां बख्त और दीगर वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली ने जो इजलास में शिरकत की। इस मौका पर जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़िम्मेदारी संभाली तो पंजाब बदतरीन मालियाती दौर से जो दो चार था। अरबों रुपए का ओवरड्राफ्ट और नामुकम्मल तरक्याती मनसूबे विरसे में मिले। जब उस्मान बुज़दार का ये भी कहना था कि गुज़श्ता माली साल में जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की तरह हम भी मुश्किलात से दो चार हुए। मरबूत माशी पॉलिसियों के नतीजे में पंजाब खुशहाली और माशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत और रहनुमाई में पंजाब समेत वतन अजीज़ जो है वो तरक्की और खुशहाली की सही सिमत पर जो है गामजन हो चुका है, जबकि तरक्की के नए दौर में हर शोबा ज़िंदगी खुशहाली के समराज से मुस्तफ़ीद होगा। जबकि उनका ये भी कहना था कि पंजाब का ये बजट तारीख साज बजट होगा, जबकि बजट में सबके लिए खुशखबरियां हैं। और उनका ये भी कहना था कि हम इस साल रिकॉर्ड तरक्याती बजट पेश करने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के बजट में भी इजाफा किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा कोरोना की जो तीसरी लहर के माशी असरात से निपटने के लिए आइंदा माली साल में भी टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। जबकि बजट में तजवीज़ करदा इकदाम से सूबे की मईशत फले फूलेगी। जबकि उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था कि बजट सेशन में मैं और मेरी टीम मौजूद रहेगी और अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जो है बजट इजलास के दौरान भी जारी रहेगा। इत्तेहादी जमात से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और ये जो बजट है आसानी से पास होगा। उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था कि अपोजिशन का जो शरादा है वो बिखर चुका है। इस हवाले से इस मौका पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना था कि पंजाब असम्बली की नई इमारत के मनसूबे को साबिक हुकूमत ने बिला वजह रोके रखा, जबकि साबिक हुक्मरानों ने ज़ाती पसंद और नापसंद को तरजीह दी और मनसूबों को अपनी अनाज की भेंट चढ़ाया। जबकि शहबाज शरीफ दौर हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई और असम्बली की नई इमारत में अरकान असम्बली के लिए बेपनाह सहूलतें हैं। जी तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे।